सुप्रभात बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक के 6ठे अध्याय बड़े घर की बेटी कहानी को पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद जी। कहानी को प्रारंभ करने से पहले आइए हम कहानीकार का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। प्रेमचंद हिंदी कथा जगत के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने अपनी समाज सापेक्ष कहानियों के द्वारा पाठक समाज को नवनिर्माण तथा सकारात्मक दृष्टि की ओर प्रेरित किया। वे सामान्य जन की समस्याओं से जुड़कर लिखने वाले कहानीकार थे। उनकी कहानियों में ग्राम्य जीवन तथा समस्याओं का विस्तृत अभिव्यक्ति मिलती है। उनका विचार था कि भारत देश की विशाल जनसंख्या गांवों में रहती है, अतः उनके दुखों को समझना बहुत अनिवार्य है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। बाल्यकाल में पिताजी के देहांत के कारण इन्हें घोर आर्थिक संकट सहना पड़ा। मैट्रिक के बाद ये एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बन गए और साथ ही उच्च शिक्षा भी जारी रखी। उनके जीवन का संघर्ष कई कहानियों में साकार हो उठा है। प्रेमचंद की पहली कहानी 1916 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में पंच परमेश्वर के नाम से प्रकाशित हुई, जो आदर्शोन्मुखी दृष्टि का परिचय देती है। इसके बाद इन्होंने कहानी लेखन जारी रखा। अंग्रेजी शासन के कारण इन्हें नाम बदलकर पहले नवाब राय और बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास लेखन में भी उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो आइए अब हम बड़े घर की बेटी कहानी का परिचय व सार समझेंगे। बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है, जिसमें लेखक ने हमें संयुक्त परिवार की महत्ता को बताया है। इस कहानी में 5 प्रमुख पात्र हैं। बेनी माधव सिंह, जो गौरीपुर गांव के जमींदार व नंबरदार हैं। श्रीकर्ण सिंह बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे हैं। लाल बिहारी सिंह श्रीकंठ का छोटा बेटा। आनंदी श्रीकंठ की पत्नी। भूप सिंह आनंदी के पिता हैं, जो एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार हैं। बेनी माधव सिंह गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ सिंह ने बीए की डिग्री इलाहाबाद से प्राप्त की थी और अब वे एक दफ्तर में नौकरी करते थे। बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था। श्रीकंठ सिंह प्राचीन सभ्यता के प्रेमी थे तथा संयुक्त कुटुंब के उपासक थे। श्रीकंठ सिंह अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते थे और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय भी करते थे। श्रीकंठ सिंह सम्मिलित कुटुंब के एकमात्र उपासक थे और आजकल स्त्रियों को सम्मिलित कुटुंब में
मिलजुल कर रहने में जो रुचि होती है उसे वे जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे और इसीलिए गांव की बहुत सारी महिलाएं उनकी निंदक थीं और बहुत सारी महिलाएं उनको अपना शत्रु भी समझती थी। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी, जो एक उच्च कुल की लड़की थी, जिसके पिता छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेरी, उनके पिता का नाम भूप सिंह था। आनंदी अपने पिता की चौथी संतान थी। आनंदी और श्रीकंठ सिंह के बीच में सम्मिलित कुटुंब या परिवार के संबंध के विचारों में मतभेद था। जहां एक ओर श्रीकंठ सिंह सम्मिलित कुटुंब को बहुत अनिवार्य समझते थे, वहीं दूसरी ओर आनंदी का विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के लोगों का निर्वाह एक साथ न हो तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि वे अपनी गृहस्थी अलग बसाएं। इसका तात्पर्य यह नहीं है था कि आनंदी सम्मिलित कुटुंब में नहीं रहना चाहती थी या अपने सास ससुर जेठ या देवर से उसे घृणा थी। वह भी संयुक्त परिवार की महत्ता को जानती थी, स्वीकारती थी, लेकिन उसका मानना यह था कि यदि परिवार में एक साथ रहकर यदि हर दिन झगड़े हो तो इससे हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। इससे अच्छा यह है कि लोग अपनी गृहस्थी अलग बसाएं, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता है वह बरकरार रहे। तो इस तरह से सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ और आनंदी के विचारों में भिन्नता हम देखने को पाते हैं। आनंदी अपनी सब बहनों में सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी। उसका विवाह श्रीकंठ सिंह से हुआ था। थोड़े ही दिनों में आनंदी अपने आप को ससुराल की परिस्थितियों के अनुकूल बना ली थी। एक दिन की बात है, लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िए मारकर लाया और उसने अपनी भावत से पकाने को कहा। हांडी में थोड़ी सी घी थी, करीब पाव भर घी था। नई चीज़ अच्छी बनाने की सोच में आनंदी ने सारा घी मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न पाकर उसने अपने भाभी से घी की मांग की। तब आनंदी ने उसे कहा कि घी समाप्त हो गया है। तब लाल बिहारी सिंह को बहुत गुस्सा आया और उसने आनंदी से कहा कि तुम्हारे मैके में तो जैसे घी की नदियाँ बहती है। इस बात को लेकर के आनंदी और लाल बिहारी में व्यंग छिड़ गई। आनंदी बोलने लगी कि वहाँ इतना घी तो नित्य नायकहार खा जाते हैं। लाल बिहारी ने थाली पटक दी। बात इतनी बढ़ी कि उसने खड़ा उठाकर आनंदी की ओर फेंकी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, इसलिए सिर तो बच गया पर उंगली में चोट आ गई। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। आनंदी ने रोते रोते सारी घटना उन्हें कह सुनाई। श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल हो गई। वे लाल बिहारी की इस धृष्टता को बर्दाश्त नहीं कर पाए।
उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब उनका निर्वाह इस घर में नहीं होगा। वह लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह पाएगा। या तो इस घर में लाल बिहारी रहेगा या वह। बेनी माधव सिंह ने बात संभालने की चेष्टा की तथा श्रीकंठ को समझाया, पर श्रीकंठ सिंह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। वे अपनी जिद पर अड़े रहे। लाल बिहारी सिंह अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। भाई के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत ग्लानि हुई। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी और आनंदी के द्वार पर आकर कहा कि जब भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं तो मैं ही इस घर से चला जाता हूँ, फिर कभी मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। आनंदी स्वभाव से बहुत दयालु थी। उसे तनिक भी उम्मीद ना थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। आनंदी ने अपने पति को समझाने की बहुत चेष्टा की तथा सौगंध देकर लाल बिहारी सिंह को जाने से रोका। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला और दोनों भाई गले मिले। गांव में जिसने भी यह वृत्तांत सुना, उसी ने आनंदी की उदारता को सराहते हुए कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो इस तरह प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी यह स्पष्ट करते हैं कि पारिवारिक स्नेह एवं सामंजस्य को बनाए रखने में घर की वधुओं की अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटियां अपने सद्विवेक से बिगड़ती हुई बात को संभाल लेती हैं तथा परिवार को टूटने से बचा लेती हैं। धन्यवाद।